चूंकि अब हमारे पास मुख्तसर सा वक्त बचा है, अब इसकी तफसील में न जाते हुए कुछ रिवायत पढ़ना चाहता हूं ताकि पता चले मुसीबत का इनाम क्या है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा। क़यामत का दिन, क़यामत के दिन में आवाज लगाई जाएगी, निदा की जाएगी, ऐलान होगा, ऐ वो लोगों जिन लोगों ने अल्लाह से अपना अपना कर्जा वापस लेना है, ऐ वो लोगों जिन्होंने अल्लाह से अपना अपना कर्ज वापस लेना है, जिनका अल्लाह कर्जदार है। समझाने के लिए, जिनका अल्लाह कर्जदार है, जिन्होंने अल्लाह से कर्ज वापस लेना है, वो सब आओ, वो सब जमा हो जाओ। अल्लाह तबारक व ताला आज कर्ज तुम्हें लौटाएगा। जो अल्लाह तुम्हारा कर्ज रखता है वो अल्लाह तुम्हारा कर्ज अदा करेगा। लोगों को हैरत होगी, लोग परेशान होंगे कि आखिर अल्लाह कैसे मकरूज हो सकता है। उसने तो सबको नेमतें दी, दौलतें दी, इज्जतें दी, वकार दिया, शान दिया, अजमत दी, सब दिया, तो अल्लाह तबारक व ताला पर किसी का कर्ज कैसे हो सकता है। तो फरिश्ते कहेंगे इससे मुराद वो लोग हैं दुनिया में अल्लाह ने जिन पर आजमाइशें डाली, जिन पर अल्लाह ने मुसीबतें डाली, जिन पर अल्लाह ने तकलीफें डाली, वो लोग आज आए जिनके दिल गमगीन हुए थे मुसीबतों पर, जिनके आंसू बहे थे मुसीबतों पर, हत्ता के कांटा ही चुभा था, मुसीबत मिली थी, किसी ने डांट ही दिया था, मुसीबत मिली थी, किसी ने तकलीफ पहुंचाया था, मुसीबत मिली थी, किसी ने गाली दी थी, मुसीबत मिली थी, किसी ने दुख दिया था, मुसीबत मिली थी, हत्ता के अल्लाह अकबर किसी ने किसी पे गुस्सा करके मुसीबत पहुंचाई थी। आज अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे फरिश्तों ऐलान करो, अल्लाह से अपना अपना कर्जा वापस लो और चलो मुसीबत उठाने वालों, आजमाइश में गिरफ्तार रहने वालों, अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। तो वो सब लोग जिन्होंने दुनिया में मुसीबतें उठाई होगी, तकलीफें उठाई होगी, आजमाइशों में जो गिरफ्तार हुए होंगे, वो सब के सब चलेंगे अल्लाह की तरफ। और फरिश्ते जब आफत और मुसीबत में मुब्तला लोग खड़े होकर के आएंगे कि हम अपना सिला चाहते हैं, हम अपना इनाम चाहते हैं, फरिश्ते कहेंगे ऐ मुसीबत सहने वालों, ऐ तकलीफ उठाने वालों, बगैर दलील के दावा मकबूल नहीं होगा। तुम अपने अपने नामे आमाल बताओ कि जब तुम्हें मुसीबत पहुंची थी तो तुमने किया क्या था। उसके बाद तुमसे बात की जाएगी। तो उसमें से बहुत सारे लोग छट जाएंगे, क्योंकि जब उनको मुसीबत पहुंची थी तो मुसीबत पहुंचते वक्त उन्होंने क्या किया था, अल्लाह की शिकायत की थी। जैसे मेरे आपकी तरह कुछ लोग होते हैं, सर में दर्द है तो दोस्तों के पूरे सर्किल को पता चलना चाहिए कि फलां के सर में दर्द है। किसी को पैर में कांटा चुभा तो पूरे मोहल्ले को तो पता ही चलना चाहिए कि फलां जनाब को कांटा चुभ गया है। इसी तरीके से बुखार हो गया तो मैं समझता हूं कि पूरे ऑफिस और जहां जहां काम करते हैं सबको पता होना चाहिए कि बुखार हो गया। याद रखिए, जो वो बीमारी या तो तबीब को बताओ या तो हबीब को बताओ। तबीब इसको इसलिए बताओ, तबीब को इसलिए बताओ कि वो इलाज करे, और हबीब को इसलिए बताओ कि वो जख्म पे मरहम रखे, वो पेशानी पर हाथ रखकर दुआ करे। तबीब और हबीब को बताने के अलावा फिर किसी तीसरे को बीमारी बताना, ये मैं गैरत इश्क के खिलाफ समझता हूं। मुंह में छाले आ जाए तो पूरी दुनिया को पता चले मुंह में छाले आ जाए, सर में दर्द हो तो पूरी दुनिया को पता चले, ये शिकायत है अल्लाह की। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग बरसा बरस बीमारियों में मुब्तला रहे, बीवी को भी नहीं पता चला कि मैं बीमारी में, शौहर को नहीं पता चला कि मैं बीमारी में। कुछ ऐसे भी तो हो जो यार के लिए कुछ बर्दाश्त करें, बल्कि आपको हैरत होगी, हैरत, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह गैरते तौहीद सहाबे किराम के दिलो दिमाग के अंदर रचा बसा दिया था, रचा बसा दिया था कि एक मर्तबा जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए और आने के बाद पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है और अबू बकर को भी सलाम कहता है, मेरे आका के यार की शान क्या है।
मेरे आका के यारों की शान क्या है। महबूब के कदमों में बैठकर इस मकाम पर फाइज हुए कि जिन्हें खुदा भी सलाम कहता है। अल्लाह आपको और अबू बकर को सलाम कहते हैं और अल्लाह पूछ रहा है आका या रसूल अल्लाह, अल्लाह पूछता है आपसे कि आप अबू बकर से पूछिए कि अब तो उनकी तबीयत ठीक है ना। अल्लाह आपसे पूछते हैं कि आप पूछे कि अब तो उनकी तबीयत ठीक है ना। सिद्दीक अकबर से हुजूर ने पूछा अबू बकर अल्लाह पूछ रहा है अब तो आप ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मैं ठीक हूं। आका ने पूछा क्यों अबू बकर, कोई तकलीफ थी? हाय हाय, गैरते इश्क का अंदाज देखें, गैरते इश्क का अंदाज देखें। अल्लाह के रसूल पूछते हैं अबू बकर क्यों, कोई तकलीफ थी? हाँ का कुछ थी, बताया नहीं। हुजूर आप ही के दर्स ने मजबूर कर दिया था कि यार की शिकायत किससे कैसे कर, यार की शिकायत कैसे करूं, यह आपका दर्स था, इसलिए मैं आपको भी बता न सका। मैं अपनी मुसीबत तकलीफ अपनी तबीयत की आपको ही बता न सका क्योंकि आपने जो गैरत इश्क का दर्स दिया था मुझे गवारा ना हुआ कि यार की मैंने डर लगी मुझे कि अगर मैं ये तकलीफ आपसे बयान कर दूं यार नाराज ना हो जाए कि मेरी शिकायत मेरे महबूब से की जा रही। ये है अल्लाह वालों का अंदाज। और जब मुसीबत सहने वाले जो जिन पे मुसीबत आई होगी वो अज्र लेने के लिए क़यामत के दिन खड़े होंगे। मुसीबत आई होगी क्या, अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे आमाल नामा बताओ, पहले दलील पेश करो कि तुमने क्या किया था। वो आमाल नामा खोले जाएंगे। जब आमाल नामे खुलेंगे तो कहेंगे इसमें तो तुमने गुस्सा किया अल्लाह पे। कुछ लोग कहते हैं ना अल्लाह को मेरा ही घर मिलता है बीमारी के लिए, माशअल्लाह, मारने के लिए मेरा ही बेटा मिला था, मेरी बीवी मिली थी। अरे तेरी क्या बीवी और तेरा क्या बेटा, वल्लाह अगर खुदा उसको पैदा न करता तो वो तेरी बीवी कब होती, अल्लाह न देता तो वो तेरा बेटा कब होता, अल्लाह न देता तो वो तेरा माल कब होता। और तू कौन है? कुरान कहता है कि तू भी अल्लाह की मिल्कियत है, तू भी अल्लाह का माल है, अपनी क्या औकात है। तो अज्र जाय ना करो बहवेला करके, मुसीबतों पर जो अज्र मिलने वाला है अल्लाह ताला की शिकायत करके जाय ना करो। सिद्दीक अकबर जैसा ज़र्फ तो नहीं हो सकता लेकिन कुछ तो सीखो। एक वाकया मैंने शायद तफसीर कुरान में इस साल बयान किया कि एक बुजुर्ग थे, उन्होंने उनकी बीवी से कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे देना चाहता। बीवी ने कहा कि क्यों? कहा कि इसलिए कि जब से शादी हुई तुम बीमार नहीं पड़ती हो, और यहां तलाक इसलिए दी जाती है कि जब से शादी हुई सबसे बीमारी पड़ी रहती है। यह भी है नौबत है। और जो किसी की बीमारी पर उसको दुख दे तो वो भी बीमार होगा, और ऐसा बीमार होगा कि कोई इलाज ना कर सके। बीवी बीमार पड़ गई तो किस्मत है। लोग कहते हैं धोखा दिया, हमें बताया नहीं था पहले से। ठीक है बता दिया जाता तो अच्छा होता, लेकिन अगर नहीं बताया तो वो तो महबूब आ गई अल्लाह की तेरे घर में। जिनको बीमारियां दी जाती वो महबूब होते, जिनको मुसीबत दी जाती है वो महबूब होते, जिन्हें तकलीफ दी जाती है महबूब होते। बुजुर्गों ने कहा अगर फिरौन को कभी सरदर्द होता तो कभी खुदा होने का दावा न करता। फिरौन पर कभी एक वक्त तो भूखे रहने की नौबत आती तो कभी खुदा होने का दावा न करता। उसको चढ़ाया था नेमतों ने, नेमतों पे वो सरकश हुआ। और अक्सर देख लीजिए जितने सरकश आप देखें, कभी यहां एक खास बात कहना हो सकता है शायद आप इसकी लज्जत महसूस करें। किसी फाका कश ने कभी खुदा होने का दावा नहीं किया। शायद आप इसकी लज्जत महसूस करें। किसी फाका कश ने कभी खुदा होने का दावा नहीं किया। किसी बीमारी में मुब्तला रहने वाले ने कभी खुदा होने का दावा नहीं किया।
किसी कमजोर और नातवा ने कभी खुदा होने का दावा नहीं किया। हां, अगर आपको झूठे खुदा मिलेंगे तो वो ऐश परस्तों में मिलेंगे, और अगर अल्लाह के औलिया मिलेंगे तो फाका कशों में मिलेंगे। कमजोर और नातवानों में ढूंढ लो अल्लाह के वली, और मालदार और अय्याशों में ढूंढ लो झूठे खुदाओं की एक कतार मिल जाएगी। इसीलिए तो कहा गया कि खड़े होकर पेट भरकर नफिल नमाज पढ़ने से अफजल है कि भूखे रहकर बैठकर पढ़े। इसलिए कि जब इंसान भूखा रहता है तो अल्लाह के अनवार उसके पेट में दाखिल होते हैं, खुदा का नूर पेट में उतरता है। एक तवील उन्मान बहरहाल अर्ज कर रहा था कि जल्दी जल्दी गुफ्तगू समेटी जाए, बहुत खूबसूरत सा उन्वान है, लेकिन आइंदा हफ्ते के लिए नहीं रखेंगे, इसी महफिल में इसको खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि तुम जब से बीमार पड़ी हो, जब से तुम शादी हुई तुम पे बीमारी नहीं है। उसने कहा बस यही बात है। कहा अगर तुम अल्लाह की बंदी, प्यारी बंदी होती तो जरूर तुम्हें कोई ना कोई तकलीफ आती, लेकिन कोई तकलीफ तुम्हें मैं नहीं देखता, इसका मतलब तुम मरदूद हो मरदूद। अब मरदूद को अपने घर में कैसे रखो? उसने कहा अगर यही बात है तो जरा कमरे में आ जाए, मेरे खास कमरे। वो बुजुर्ग को खास कमरे में ले गई, और जब अपनी पीठ से कपड़ा हटाया तो नासूर था और उसमें कीड़े चल रहे थे। बुजुर्ग ने कहा ये क्या है? कहा यही बीमारी है, यही तकलीफ। हम मुझे बताया नहीं? कहा यार की शिकायत करते हुए शर्म आती थी। अल्लाह की शिकायत कैसे करती? बीमारी बताती तो हो सकता यार कहता कि मेरी शिकायत कर। बहुत नाजुक बारगाह है। लोग क्या समझते हैं? बारगाह उलूहियत बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। एक बार सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने कहा अल्लाह मैंने कभी शिर्क नहीं की। शिर्क कहते हैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक, अल्लाह के बराबर किसी को मर्तबा देने में बहुत नाजुक, और महबूब और मकबूल बंदों के लिए तो बहुत नाजुक है। पुल सरात पर से गुजरना आसान है, राह मोहब्बत से गुजरना मुश्किल है। पुल सरात से, फिर जुमला को दिल पे लिख लें, पुल सरात से कम हिम्मत लोग भी गुजर जाएंगे, लेकिन राह इश्क से कम हिम्मत लोग नहीं गुजर सकते। वजह आप कहेंगे वो कैसे? पुल सरात से गुजरने के लिए किसी की दुआएं काम कर जाएगी, किसी का हाथ पकड़ के उतारना काम कर जाएगा। ठीक, किसी की दुआ होगी रब्बे सल्लिम, ठीक, किसी का हाथ होगा उतार दिया जाएगा। और वो किसी कौन होगा? उस्ताद ज़मन ने कहा है ना, इसीलिए मैं भी किसी कह रहा हूं। करे चारा साजी जियारत किसी की, भरे जख्म दिल के मलाहत किसी की, सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, शफाअत किसी की है रहमत किसी की। ये किसी किसी की बात तो कभी कभी महबूब के लिए इश्क में इशारे करने में भी बड़ी लुत्फ और लज्जत के मामलात होते हैं। और कोई हाथ पकड़ के उतार रहा है, कोई रब्बे सलीम कह के, ठीक, पुल सरात से कम हिम्मत लोग भी गुजर जाएंगे, लेकिन राहे इश्क से कम हिम्मत आदमी गुजार ही नहीं सकता। क्योंकि जो पुल सरात से गुजार रहा है, जब वही खुद इम्तिहान लेने पर आ जाए तो कौन गुजर सकता है? फिर उसके लिए तो हुसैन जैसा कलेजा चाहिए, फिर उसके लिए तो मंसूर हल्लाज जैसा कलेजा चाहिए, फिर उसके लिए तो जुनैद बगदादी जैसा कलेजा चाहिए, फिर उसके लिए तो अब्दुल कादिर जिलानी जैसा कलेजा चाहिए। पुल सरात पर जो सल्लिम सल्लिम की धाड़स बंधा रहा हो, अगर वही इम्तिहान लेने राह इश्क में खड़ा हो जाए तो फिर गुजरना किसे है? इसीलिए नमाजी बनना आसान है, साईं बनना आसान है, साजिद बनना आसान है, और मिस्कीन बनना आसान है, फक्र हासिल करना आसान है, जुहद हासिल करना आसान है, आलिम बनना, मुहद्दिस बनना, मुफस्सिर बनना आसान है, लेकिन आशिक बनना सबके बस की बात नहीं है। हर इंसान हर डिग्री पा लेता है, लेकिन इश्क की डिग्री सिवाय अहले हिम्मत के किसी का काम ही नहीं है। इसलिए कि हर डिग्री वाला बचना चाहता है, इश्क की डिग्री वाला जलना चाहता है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे
तमाशाए लबे बाम अभी, अल्लाह अकबर। और इश्क जलने की बात करता है, इश्क धूनी रमाने की बात करता है, इश्क गुमने की। देखो, दानाई कहती है मशहूर हो जा, इश्क कहता है गुम हो जा। दानाई कहती है बच जा, इश्क कहता है मिट जा। दानाई कहती है इज्जत पाले, इश्क कहता है जलील हो जा। और उसकी मिसाल देखें, एक हदाय के बख्शिश में सब मिले। इसलिए कि बिलाल हिंद और हसानुल हिंद के इश्क के नुकोश व निगार फैले हुए उस किताब के अंदर। देखो, लोग बाकी रहना चाहते हैं और इश्क मिटना चाहता है। कहते हैं मिटते मिटते नाम हो ही जाए, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर नहीं। खुद से ही गुम हो जाना चाहता है। ऐ दिल ये सुलगना क्या, सुलगना क्या, सुलगना क्या। सुलगने और जलने में दो चीज होती है। जब सिगड़ी सुलगाई जाती है तो कुछ आग जलती है, कुछ धुआं होता है, लेकिन जब फर 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 जलने लगती है तो धुआं खत्म हो जाता है। मेरे इमाम छोटी शुरुआत की आग की बात नहीं करते, बल्कि वो बड़ी जो शोला जव्वाल है उसकी बात करते थे। ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई है। ये धुआं धुआं क्या हो रहा है, इससे मेरा दम घुट रहा है। अरे जल, फर फर जल, जैसे आग आसमान से बातें करती वो आग चाहता हूं। और कौन सी आग फिर वो लगती है, कहते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अर्रूह फिदा का फजिद हर का, यकशोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया। ये जान भी प्यारे जिला जाना नहीं, जला जाना। ये जान भी प्यारे जला